नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ये बात मशहूर है कि उन्हें स्वस्थ और सादा जीवन कितना पसंद है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसा नाम जो आज पूरी दुनिया में आस्था और विश्वास का दूसरा नाम है। इतिहास में पहले कभी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिस पर धरती में रहने वाले अरबों की आबादी इतना विश्वास करती हो। सत्यनिष्ठा से धारण की गई सादगी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को ओजस्वी बनाता है। एक देश का प्रधानमंत्री जिसके पास ताकत है, पैसा है, रुतबा है, लगता है उसमें अकड़ भी हो सकती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत देश के प्रधानमंत्री में ऐसी अकड़ कभी नहीं देखी गई। इसीलिए उनके सरल और मानवीय व्यवहार की वजह से ही दुनिया उन्हें इतना मानती है और प्यार करती है। और आज फिर पीएम मोदी ने ये बात साबित कर दी। सोशल मीडिया पर दो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है और जो वायरल हो रही है, जब पीएम मोदी एक तरफ घुटनों पर बैठकर लोगों से क्षमा मांगते दिखाई दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री घुटनों पर बैठ जाए और लोगों से क्षमा मांगे, ऐसा सिर्फ पीएम मोदी ही कर सकते हैं। और दूसरी तस्वीर वो जहां उन्होंने अपने काफिले को रुकवाया और एक एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया। 2 दिन का गुजरात दौरा, एक के बाद एक तमाम कार्यक्रम, तपती धूप में यहां से वहां दौड़ और फिर रात में बिना माइक के लोगों को संबोधन और आज सुबह दिल्ली में 5G की लॉन्चिंग। ये सारा कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संस्कृति और शिष्टाचार को पूरा सम्मान देते हैं। देश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली पद पर पहुंचने के बावजूद उनमें पद का कोई अहंकार नजर नहीं आता। ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद भी पीएम मोदी में कोई बदलाव नहीं आया है और यही उनकी आदत लोगों को उनका कायल कर देती है। एक लंबे इंतजार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अंबाजी मंदिर में दर्शन के बाद बीती रात सिरोही के आबू रोड स्थित मानपुर हवाई अड्डे पहुंचे। यहां पहुंचने में उन्हें देर हो गई। लोगों की भीड़ को देखकर पीएम नरेंद्र मोदी ने स्टेज पर घुटने के बल बैठकर जनता का 3 बार अभिवादन किया, जिसके बाद मोदी ने मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और सामने जो जनता थी उन्होंने लगा दिए मोदी मोदी के जयकारे। माइक का इस्तेमाल न करने के नियम का पालन करते हुए उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए लोगों से ये वादा किया कि वो दोबारा यहाँ जरूर आएंगे और जो उनका प्यार है उसका ब्याज समेत उन्हें चुकाएंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पहुंचने में देर हो गई, रात के 10 बज गए हैं और मेरी आत्मा कहती है कि मुझे कानून नियम का पालन करना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से नीचे उतरे और लोगों के बीच गए। पीएम मोदी ने लोगों का अभिवादन किया और उनका अभिवादन भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानवता की एक और मिसाल पेश की। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर गए, उनके दौरे का आज दूसरा दिन था। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर और मुंबई के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं अपने एक दूसरे कार्यक्रम को खत्म करने के बाद पीएम मोदी अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में एम्बुलेंस दिखने पर पीएम मोदी ने अपना काफिला रुकवाया और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री ने मरीज को लेकर जा रहे एम्बुलेंस को रास्ता देने पर एक तरफ से देश को वीवीआईपी कल्चर को दिखाकर ये संदेश दिया है कि किसी की जान से ज्यादा कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री द्वारा काफिला रुकवाकर एम्बुलेंस को रास्ता देने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है और काफी वायरल हो रहा है। पीएम मोदी ने इसके पहले भी एक बड़ा फैसला किया था। वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर रोक लगा दी थी। वीवीआईपी कल्चर खत्म करने को लेकर पीएम मोदी हमेशा से काफी गंभीर रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कानून की रक्षा करते हुए वीवीआईपी कल्चर के प्रतीक गाड़ियों पर लाल बत्ती पर रोक लगा दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ कानून की अवमानना की बल्कि खुलेआम उसकी धज्जियां तक उड़ा दी। ऐसे में 2 बड़े नाम सबसे पहले सामने आते हैं। एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। साल 2020 की बात है जब अभी अखिलेश यादव को उस वक्त पुलिस ने हिरासत में लिया था जब उनके नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नए कृषि विधेयकों का विरोध करने के लिए शहर के बीचों बीच धरने पर बैठने के लिए सुरक्षा घेरा भी तोड़ दिया था। और इतना ही नहीं, यादव को सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था, जो एक स्थान पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से रोकता है।
तो वहीं अरविंद केजरीवाल भी कानून व्यवस्था को तार तार करते नजर आए। केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब मुंबई के एक रोड शो करने वाले थे, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं दी गई थी, बाद में वो और उनके छुटपुटिये कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ते हुए आगे निकल गए। ऐसे नेताओं को देखकर लगता है कि इन्हें देश के कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है, ना ही संविधान से कोई लेना देना है। इसीलिए ये हर मौके पर अपनी फजीहत करवाते ही हैं। दरअसल सार्वजनिक जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है, लेकिन सूबे के मुखिया का ये आचरण जाहिर करता है कि वो किसी कानून के दायरे में यकीन नहीं करते। वहीं लोकतंत्र में ऐसा बहुत कम होता है जब देश की जनता को किसी नेता पर खुद से ज्यादा यकीन हो। पीएम मोदी की ईमानदारी और देश के लिए सच्चे मन और प्रेम से काम करने की लगन का ही नतीजा है कि आज 130 करोड़ की जनता पीएम मोदी की मुरीद है और उनके साथ खड़ी है। तो आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेकर? अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं, और मोदी की इस उदारता का आप उनको देखकर क्या कहते हैं वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।